नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटा सा योग आपके समक्ष मैं बताने वाला हूँ। मे भी आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग ज्योतिष की फील्ड में आ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर योग है, शुभ फलों को प्रदान करने वाला है। और ऐसा योग बहुत ही कम मिलते हैं, लाखों करोड़ों में कोई ऐसा एक ही आदमी होता है जिसको ऐसा योग, जिसके परिवार में ऐसे जातक जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा योग है। इसको समझाने से पहले कुछ टर्म्स आती है, जैसे दिन अर्धा, निस अर्धा, कोटीश्वरा। कोटीश्वरा मतलब करोड़ों करोड़ों शुभ फलों को प्रदान करने वाला, कोटि कोटि कोटीश्वरा। इसको कोटीश्वरा योग भी बोलते हैं। दिन अर्धा के नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं, निस अर्धा के नाम से भी इसको जान सकते हैं। दिन अर्धा मतलब दिन का आधा भाग, निस अर्धा मतलब रात का आधा भाग। यहाँ पर प्राशर ऋषि बोलते हैं बृहद प्राशर होरा शास्त्र में कि जिन जातकों का जन्म दिन अर्धा या निस अर्धा मतलब दिन के आधे भाग या रात के आधे भाग में हुआ है और विद इन 48 या 60 मिनट हुआ है, तब उस केस में ऐसे जो जातक जन्म लेते हैं वो बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। मतलब एक तरह का देवी आत्मा किसी परिवार में जन्म लेती है जहाँ बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाली होती है। अब इसमें उन्होंने यह भी बताया कि दिन अर्धा मतलब दिन का आधा भाग कैसे लेना है और निस अर्धा मतलब रात का आधा भाग कैसे लेना है। उसके लिए उन्होंने बोला जो सनराइज हो उस सनराइज को आप नोट कर लीजिए और सनराइज उस दिन के सनसेट के टाइम को आपको नोट कर लीजिए। दोनों का जितना भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करिए, जो भी आता है उसको सनराइज जो आपने टाइम लिखा है उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपको वह दिन का आधा भाग एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। उस जो भी मिलेगा दिन का आधा भाग जो एग्जैक्टली आपको मिलेगा, उससे अगर जो जातक का जन्म विद इन 48 और 60 मिनट्स होता है तब वह जातक का जन्म ऑस्पिशियस माना जाता है। इसी प्रकार से आप रात के आधे भाग को निकाल सकते हैं। उसमें आप क्या करोगे, सनसेट का जो टाइम होता है उसको नोट कर लेना है और सन राइज का जो टाइम होता है उसको नोट कर कर जितना डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड करें। जो आंसर आता है उसको सनसेट से प्लस कर कर जितने घंटे बाद वो आता है वो रात का आधा भाग निकलता है। तो रात के आधे भाग में भी अगर किसी जातक का जन्म विद इन रात के आधे भाग से 60 और 48 मिनट्स होता है, वह भी बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है और अच्छे फल देने वाला होता है। तो ऐसे योग तो बहुत कम मिलते हैं और जातक बहुत कम मिलते हैं। एक तरह का ऐसा समझा जाता है कि ये देवीय गुणों से भरे होते हैं, एक तरह का देवी अंश ही उस परिवार में जाता है और शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। ऐसे जो जातक होते हैं जीवन में बड़ी सी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं और इनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी और स्ट्रगल नहीं होती। इनको हाईएस्ट पोजीशन, इनका जो भाग्य बहुत अच्छा होता है, धन की कोई कमी नहीं होती है, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस ये सब इनको मिलता है, व्हीकल इनको मिलता है। जिस भी घर में जाते हैं उस घर का कल्याण करते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं उस गांव का कल्याण करते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर को ही बेनिफिट करते हैं। राजा की तरह जीवन जीते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, धर्म को मानते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला है और बहुत ही पवित्र आत्मा के रूप में धरती पे जन्म लेते हैं और लोगों का कल्याण करने आते हैं, समाज का कल्याण करने आते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। अब कोटीश्वरा योग इसी से ही निकलता है। कोटीश्वरा योग अगर किसी का जन्म इसी टाइम पीरियड में हो, दिन अर्धा और निस अर्धा में, और उनके चार्ट में दूसरा भाव में कोई उच्च का प्लैनेट भी बैठा हो या उच्च का प्लैनेट भी देखता हो, और उस केस में यह जो योग होता है ऑस्पिशियस के साथ कोटीश्वरा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब करोड़ों करोड़ों फलों को प्रदान करने वाला, शुभ फलों को प्रदान करने वाला। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। यह बृहद प्राशर होरा शास्त्र में इसके बारे में चर्चा की गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आज आपको बताया जाए। बहुत ही अच्छा योग है। आप
सुनते ही होंगे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वो कहते थे जिनका जन्म 12 बजे के आसपास हो, दिन में या रात में, वह जन्म बहुत ही शुभदायक होता है। समझो कि किसी भगवान का ही अंश धरती पर आया है, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। तो उसी का यह जो बुजुर्गों का जो कथनी थी वो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मिलती है, इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। और यह भी देखा जाता है कि जो अभिजीत नक्षत्र होता है वही मिड डे के आसपास उसका होता है, इसलिए उसको बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। कोई भी कार्य उस नक्षत्र में होता है वो सर्वार्थ सिद्धि को देने वाला होता है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऐसे जातक तो वैसे तो मिलते ही नहीं हैं, और जो मिलते हैं अगर कई बार ऐसा होता है कि इनका जन्म बहुत मुश्किल होता है, वो जन्म समय बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसे जातक बच जाए तो कमाल हो जाता है, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो आप देखिए अपने आसपास परिवार फैमिली में अगर कोई ऐसा जातक मिलता हो जिसका जन्म दिन अर्धा और निसर्धा के अंतर्गत हुआ हो, तो देखिए कैसे रिजल्ट, और उसको ऑब्जर्व करिए। और दूसरा, नॉर्मली लोग इसको बोलते हैं कि दिन अर्धा को जो लोग बोलते हैं 12 बजे के आसपास का या 12 ओ क्लॉक का जन्म, जो दोपहर का जन्म, और रात का जो 0 आवर्स पे इसको लिया जाता है, ऐसे समझा जाता है। बट आपको क्या करना है, सनराइज और सनसेट को देखकर ही कैलकुलेट करना है, वैसे आपको एग्जैक्टली बनेगा। क्योंकि जो ज्योतिष में हम दिन की जो कैलकुलेशन करते हैं वो सनराइज और सनसेट से करते हैं, तो उसको लेकर ही इसको कैलकुलेट करें, दिन अर्धा और निसर्धा को। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। तो आशा करता हूँ जो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है इस थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा आपको। अगर आप इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।